राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार की शाम शर्मनाक रहा। राजस्थान तक पर आज बातचीत करेंगे हम किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले को लेकर। इसके अलावा सहाड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार लादूराम पितलिया के नामांकन वापसी को लेकर और सचिन पायलट ने जो कुछ बोला है केरल जाकर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले को लेकर। राकेश टिकैत देश भर में कृषि बिल के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए घूम रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के अलवर में भी 2-3 जगह उनकी सभाएं थी और जिस तरह से स्वागत करने के बहाने उनकी गाड़ी रोकी गई, 30-35 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया, काली स्याही फेंकी गई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। निश्चित रूप से यह शर्मनाक है। लोकतंत्र में सबको अपने बात कहने का हक है, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है कहीं से भी ये न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। किसान देश भर में कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं तभी जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप नाराज हैं या किसी पार्टी विशेष के हैं और राकेश टिकैत की बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इस तरह से वहां जाकर हमला नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरह से वहां पर पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी उठेंगे। इसके अलावा सहाड़ा में जिस तरह से लादूराम पितलिया ने नामांकन वापस लिया है, उसे लेकर भी राजस्थान में चर्चा है। ऑडियो टेप आए हैं, चिट्ठियां आई हैं। हालांकि राजस्थान तक उन ऑडियो टेप्स और चिट्ठियों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद लादूराम पितलिया का एक छोटा सा स्टेटमेंट सामने होते होते आया कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर काफ़ी दबाव था, इसलिए मैंने उन्हें बचाने के लिए अपना नाम वापस लिया है। देखिए, राजस्थान तक पर यह खुलासा मैंने पहले कर दिया था कि कर्नाटक में उनके कुछ बिजनेस हैं जहां पर दबाव है उन पर नामांकन वापसी को लेकर, लेकिन जिस तरह से अचानक वो गायब हुए, फ़ोन बंद कर लिए, उसके बाद कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से चिट्ठियां जारी की गई और यहां तक कहा गया कि अगर बीजेपी इन चिट्ठियों से इनकार करती है तो एफएसएल जांच करा ली जाए। तो निश्चित रूप से लादूराम पितलिया के नामांकन वापसी से बीजेपी राहत की सांस ले रही होगी, लेकिन जनता में गलत संदेश गया है। हो सकता है ये दांव उल्टा भी पड़ जाए। कांग्रेस लादूराम पितलिया के भरोसे थी क्योंकि पिछली बार भी 3500 वोट से ही जीती थी, क्योंकि लादूराम पितलिया जो है वो 30,000 वोट लेकर चले गए थे। उनका सारा बिजनेस जो है वो कर्नाटक में है। यहाँ पर वो गांव-गांव में शमशान में बेंच लगाते हैं लोगों को बैठने के लिए, प्याऊ लगाते हैं, गौशालाओं की सेवा करते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में उनके साथ लोग जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें वोट मिला था और बीजेपी में इसीलिए शामिल हुए तो उन्हें लग रहा था कि निर्दलीय में 30,000 लेके आया था, अगर बीजेपी का टिकट मिल जाता तो मैं चुनाव जीत जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि कर्नाटक से उनके परिवार वाले आए और दबाव डालकर नामांकन वापस लिया गया है। फिलहाल लादूराम पितलिया किसको पलीता लगाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि लादूराम पितलिया का चेहरा रखकर हम जनता को बताएंगे किस तरह से गलत किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा चुनाव में। उधर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डालकर लादूराम पितलिया को साथ लेकर चुनाव में घूमा जाए और आगे के लिए वादा किया जाए और उनको सम्मानजनक जगह देने की, ताकि जो कुछ बीजेपी के लिए जगहसाई हुई है या फिर बीजेपी जैसा कि कांग्रेस कह रही है एक्सपोज हो गई है, उसे कम से कम ढका जाए। निश्चित रूप से यह घटना भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव लड़ने का हक संविधान ने सबको दिया है। अगर दबाव डालकर नामांकन वापसी कराई जा रही है तो निश्चित रूप से यह शर्मनाक है। तीसरी बात हम कर लेते हैं सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट केरल चुनाव में गए, वहां पर जो कुछ राजस्थान में सियासी संकट हुआ था उसका भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता है। उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी में जा रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं राजनीति में जो र्यूमर फैलाते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं। उस वक्त भी मैं लगातार कह रहा था कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, उसके बावजूद यह अफवाह फैलाई गई। उन्होंने यह कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ कुछ मुद्दों पर मेरे मतभेद थे और उन मतभेदों को लेकर हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने लोगों को साथ लेकर गए थे। गांधी परिवार से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम गांधी परिवार को धन्यवाद देते हैं कि हमारी सुनवाई हुई, लेकिन ये अर्ध सत्य है।
सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जैसा कि उनके साथ गए लोगों का कहना है। अब कहा जा रहा है कि उस समय अहमद पटेल थे, अहमद पटेल ने 3-4 मीटिंग कर भी ली थी, लेकिन अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वह अशोक गहलोत के मुद्दे पर कोई मीटिंग कर सके दिल्ली में, अशोक गहलोत को सलाह दे सके, निर्देश दे सके, क्योंकि अजय माकन सचिन पायलट से भी ज़्यादा जूनियर नेता हैं। ऐसे में अशोक गहलोत के सामने खड़े होकर वो सचिन पायलट को इंसाफ दिलाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। और फिलहाल अहमद पटेल के जाने के बाद, जैसा कि कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत को निजी क्षति पहुंची है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अहमद पटेल के जाने के बाद अशोक गहलोत बेहद ताकतवर हो गए हैं 10 जनपथ में। और ऐसे में सचिन पायलट भले ही मजबूरी में कह रहे हों कि हमारी सुनवाई गांधी परिवार ने किया है या कर रहा है, फिलहाल उनकी सुनवाई कहीं हो नहीं पाई है, ऐसा देखकर लगता है अशोक गहलोत के कार्यशैली को लेकर। तो यहाँ पर भी सचिन पायलट जहाँ भी जाएंगे ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आपने आंदोलन किया था, तो आंदोलन के बाद क्या मिला जो आप वापस आए हैं। और उनके साथ जो गए लोग थे वो भी यही पूछ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट फिलहाल इंतजार करने के मूड में हैं। उन्हें लगता है कि अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए और कांग्रेस से बेहतर पार्टी उनके लिए दूसरी नहीं हो सकती। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।